ओम नमः शिवाय। विश्व सत्य संदेश केंद्र के YouTube चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं पंडित विजय पाठक शास्त्री और आज हम बात करेंगे शिवरात्रि के विषय में। शिवरात्रि यह व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इसको प्रतिवर्ष करने से यह नित्य कहलाता है और किसी कामना पूर्वक करने से यह काम्य हो जाता है। प्रतिपदाति यानी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी से लेकर के समस्त तिथियों के अलग अलग स्वामी हैं। तो जिस तिथि का जो स्वामी हो उसका उस तिथि में अर्चन करना अतिशय उत्तम होता है। अर्थात चतुर्दशी के स्वामी भगवान शिव हैं अथवा शिव की ही यह चतुर्दशी कहलाती है। अतः उनकी रात्रि में व्रत किया जाने से इस व्रत का नाम शिवरात्रि होना सार्थक हो जाता है। यद्यपि प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शिवरात्रि होती है, प्रत्येक मास में होती है, प्रत्येक माह मतलब, और शिव भक्त प्रत्येक कृष्ण चतुर्दशी का व्रत करते ही हैं। किंतु फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के निशित काल यानी अर्धरात्रि में शिवलिंगत योदभूतः कोटि सूर्य समप्रभ, ईशान संहिता के इस वाक्य के अनुसार ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ था। इस कारण यह महाशिवरात्रि मानी जाती है। शिवरात्रि व्रतम नाम सर्व पाप प्रणाशनम आचांडाय मनुष्याणाम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत, स्त्री, पुरुष, बाल, युवा, वृद्ध, अर्थात कोई भी हो, यह व्रत सब कोई कर सकता है और प्रायः सभी लोग करते भी हैं। इसके न करने से दोष होता है, अर्थात इस व्रत को न करना एक दोष माना जा सकता है। जिस प्रकार राम, कृष्ण, वामन और नृसिंह जयंती एवं प्रत्येक एकादशी उपोष्य हैं, उसी प्रकार यह भी उपोष्य है और इसके व्रत कालादि का निर्णय भी उसी प्रकार किया जाता है। सिद्धांत रूप में आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक रहने वाली चतुर्दशी शुद्धा और अन्य विद्धा मानी गई हैं। उसमें भी प्रदोष यानी रात्रि का आरंभ और निशित यानी अर्धरात्रि की चतुर्दशी ग्राह्य होती है। अर्धरात्रि की पूजा के लिए स्कंद पुराण ग्रंथ में लिखा है कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को निशि भ्रमन्ति भूतानि शक्तया शूलभृदयतः अतस्तस्यां चतुर्दश्यां सत्यां तत्पूजनम भवेत्। अर्थात रात्रि के समय भूत, प्रेत, पिशाच शक्तियां और स्वयं भगवान शिव जी भ्रमण करते हैं। अतः उस खास समय में इनका पूजन करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि यह शिवरात्रि त्रिस्पर्शा हो यानी त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या इन तीनों के स्पर्श की हो तो अधिक उत्तम मानी जा सकती है। इसमें भी सूर्य या भौमवार का योग हो तो वह शिव योग कहलाता है। वह और भी अति उत्तम समय माना जाता है। पारण के लिए यानी पारने के लिए आप व्रतांते पारणम, तिथ्यन्ते पारणम, तिथि भान्ते च पारणम, अर्थात इन वाक्यों के अनुसार यह माना जा सकता है कि व्रत की जो समाप्ति में पारण किया जाता है, किंतु शिवरात्रि के व्रत में यह विशेषता है कि तिथि नामेव सर्वासाम उपवास व्रत दिशु तिथ्यन्ते पारणम कुर्याद विना शिव चतुर्दशी। अर्थात शिवरात्रि के व्रत का पारण चतुर्दशी में ही करना चाहिए और यह पूर्व विद्धा अर्थात प्रदोष निशितो भय व्यापिनी चतुर्दशी होने से हो सकता है। व्रती को चाहिए कि फाल्गुन
कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल की संध्या आदि से निवृत्त होकर भाल में यानी मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगाए और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करके हाथ में जल लेकर शिवरात्रि व्रतम हे तत् करिष्ये हम महाफलम निर्विघ्नमस्तु में चात्र त्वत्प्रसादा जगतपते। यह मंत्र आपको बोलना चाहिए, यह मंत्र पढ़ देना चाहिए और जल को जमीन पर छोड़ देना चाहिए और दिन भर भगवान शिव का स्मरण करना है मौन रहकर, मन ही मन। कैसे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस यह मन ही मन अनवरत रूप से चलते रहना चाहिए। यह मन ही मन यह जाप है, दिन भर चले, रात भर चले। भगवान शिव का यह स्मरण आपको अनेकानेक कष्टों से निकाल देगा, अनेकानेक कष्टों को दूर कर देगा। भगवान शिव स्वयं भोलेनाथ हैं और वह आपकी भक्ति देखते हैं, जरा सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं और बांटने को जाने क्या क्या दे देते हैं। और वो भोलेनाथ हैं, क्योंकि तत्पश्चात उसके बाद करना क्या चाहिए आपको? दिन भर आप मौन रहिएगा, लेकिन शिव स्मरण करते रहिए। सायंकाल के समय में फिर स्नान करिए और शिव मंदिर में जा करके, यह नहीं कि घर में, शिव मंदिर में जा करके सुविधानुसार पूर्वमुख या उत्तर मुख बैठ जाइए और तिलक तथा रुद्राक्ष पुनः धारण कीजिए। और करके इसके बाद आपको ममाखिल पापक्ष पूर्वक सकलाभीष्ट सिद्धे शिव पूजनम करिष्ये। इस प्रकार से आपको यह कहना है कि हे प्रभु, हम समस्त प्रकार के अपने पाप समाप्त करने के लिए, समस्त प्रकार की धन संपदाएं प्राप्त करने के लिए, आपकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हम आपका पूजन करने आए हैं प्रभु। देखिए, रुद्राभिषेक नहीं करना है, पूजन करना है। इसके बाद आपको ऋतुकाल के गंध पुष्प यानी गंध यानी चंदन, फूल, बिल्वपत्र, धतूरे के फूल और घी से जो सनी हुई गुग्गुल होती है, धूप, अगरबत्ती नहीं लगाइएगा। गुग्गुल धूप, दीप, नैवेद्य और नीरांजना आदि आवश्यक सामग्री समीप रखकर रात्रि के प्रथम प्रहर में पहली, दूसरे में यानी द्वितीय प्रहर में दूसरी, तीसरा यानी तृतीय प्रहर में तीसरी और चतुर्थ प्रहर में चौथी पूजा करनी चाहिए। चारों पूजन पंचोपचार, षोडशोपचार या राजोपचार, जिस भी विधि से आप कर सकते हो उस विधि से करिएगा। जिस विधि से बन सके समान रूप से एक ही विधि अपनाइएगा। मतलब एक बार अगर आपने पंचोपचार कर दिया तो बस पंचोपचार विधि ही पूरे पूजन काल में आपको करनी है, यानी चारों प्रहर में आपको वही पंचोपचार विधि से ही भगवान का पूजन करना है। साथ में अगर हो सके तो रुद्र पाठ आदि भी करते रहें और यह ना हो सके तो ओम नमः शिवाय का अनवरत जाप करते रहें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यह मंत्र लगातार चलता रहे। इस प्रकार करने से पाठ, पूजा, जागरण और उपवास सभी संपन्न हो सकते हैं। पूजा की समाप्ति में निरंजन, मंत्र पुष्पांजलि और अर्घ्य परिक्रमा करें और प्रत्येक पूजन में मया कृतान्यनेकानि पापानि हरशंकर शिवरात्रौ ददाम्यर्घ्यम् उमाकांत ग्रहण में। इस प्रकार से अर्घ्य दे दीजिए। मतलब समस्त प्रकार के जो हमने पाप किए हैं, हे शंकर, आप हमारे समस्त प्रकार के पाप हे इस शिवरात्रि में, हे जो उमा के पति हैं, उमाकांत हैं, हे प्रभु, हमारे जो समस्त प्रकार के पापों का शमन आप करें। से अर्घ दे दीजिए और संसार क्लेश दग्धस्य व्रतेनानेन शंकर प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है कि संसार के समस्त प्रकार के क्लेश समाप्त करने वाले, हे इस व्रत के अधिपति शंकर भगवान, आप हमें प्रसाद रूप में अपने सुंदर मुख से जो भी आप दे सकते हैं वो हमें प्रदान कीजिए, हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करें। स्कंद पुराण का कहना है
कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का पूजन, जागरण और उपवास करने वाला मनुष्य माता का दूध कभी नहीं पी सकता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह सीधे शिवलोक को जाता है। इस व्रत की दो कथाएं हैं, एक का सारांश आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं, सुनिएगा। विस्तार तो बहुत बड़ा है, विस्तार में जाने की अपेक्षाकृत हमें सारांश में जाना चाहिए कि अर्थ क्या है इस पूरी कथा का आशय। तो सारांश है, सुनिए। एक बार एक मनुष्य कुसंगवश मतलब गलत संगत के कारण शिवरात्रि के दिन पूजन करती हुई किसी स्त्री का कोई गहना चुरा लेने के अपराध में मार डाला गया, किंतु चोरी की ताक में वह 8 प्रहर भूखा प्यासा और जागता रहा था। इस कारण स्वतः व्रत हो जाने से शिवजी ने उसको सद्गति प्रदान कर दी। ऐसे हैं अपने भोलेनाथ। दूसरी कथा आती है कि शिवरात्रि के दिन एक शिकारी दिन भर शिकार की खोज में रहा तो भी शिकार नहीं मिला। अंत में वह गूंथे हुए एक झाड़ की ओट में जा करके बैठ गया, छुप गया, वहां जाकर के ओट में बैठ गया ऊपर। उसके अंदर स्वयंभू शिवजी की एक मूर्ति और एक बिल्व का वृक्ष था। उसी अवसर पर एक हिरनी उस शिकारी को दिखाई पड़ी। उसने अपने सामने पड़ने वाले बेलपत्रों को तोड़कर शिवजी पर गिरा दिया, यानी नीचे गिरा दिए, और धनुष लेकर बाण छोड़ने लगा। तब हिरनी उसे उपदेश देकर जीवित चली गई। इसी प्रकार वह प्रत्येक प्रहर में आई और चली गई। परिणाम यह हुआ कि उस अनायास किए गए व्रत से ही शिव जी ने उस शिकारी को सद्गति प्रदान कर दी और भव बाधा से मुक्त कर दिया। देखिए, ये कथाएं क्या हैं? ये कथाएं हैं जिनको लाभ मिला उन्होंने उनके बारे में लिख दिया गया। यदि आपको लाभ मिला तो आप अपने बारे में लिख दीजिए, और यह करने से हमको यह प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से यह आप बीती हैं लोगों की अपनी अपनी जो कामनाएं पूर्ण हुई भगवान शिव की कृपा से, वो उन्होंने लिख दी या लिखती गई उनके बारे में। और बन सके तो शिवरात्रि का यह व्रत सदैव ही करना चाहिए। अगर ना बन सके तो 14 वर्ष तो करना ही चाहिए। 14 वर्ष के बाद उद्यापन कर लेना चाहिए। उसके लिए चावल, मूंग और उड़द आदि से लिंग तो भद्र मंडल बनाकर उसके बीच में, देखिए ये उद्यापन की विधि है, ठीक है ना। तो लिंग तो भद्र मंडल बनाकर उसके बीच में सुवर्ण आदि के सुपूजित 2 कलश स्थापन करने हैं। चारों कोनों में 3-3 कलश स्थापन करने चाहिए। इसके बाद तांबे के जो है नांदिये पर विराजे हुए सुवर्णमय शिवजी और चांदी की बनी हुई माता पार्वती को बीच के दोनों कलशों पर यथाविधि स्थापन करके पद्धति यानी जो भी विधि हो उस विधि के अनुसार सांगोपांग षोडशोपचार पूजन और हवन आदि करना चाहिए। देखिए, अपने अगर ना हो सके स्वयं से तो किसी ब्राह्मण देवता को बुला करके उनके सानिध्य में यह कार्य करावें। अंत में गोदान, शय्यादान, भूयसी दान आदि देकर और ब्राह्मण भोजन आदि कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए और व्रत को समाप्त करना चाहिए। पूजन के समय में शंख, घंटा आदि बजाने के विषय में योगिनी तंत्र में लिखा गया कि शिवागारे झल्लकम च सूर्यागारे च शंखकम दुर्गागारे वंशवाद्यम मधुरीम च न वादयेत। अर्थात शिव जी के मंदिर में झालर, सूर्य के मंदिर में शंख और दुर्गा के मंदिर में मीठी बांसुरी नहीं बजाई जाती। शिवरात्रि के व्रत में कठिनाई तो इतनी है कि इसे वेद पाठी विद्वान ही यथाविधि संपन्न कर सकते हैं, और सरलता इतनी है कि पठित अपठित धनी निर्धन सभी अपनी अपनी सुविधा या सामर्थ्य के अनुसार सैकड़ों रुपए लगाकर भारी समारोह से भी अथवा मेहनत मजदूरी से प्राप्त हुए 2 पैसे के गाजर, बेर, मूली आदि सर्व सुलभ फल फूल आदि से भी पूजन कर सकते हैं। और दयालु प्रभु शिवजी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी प्रकार की पूजाओं से
प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान हैं ही भोलेनाथ, हैं ही जगत की अधिपति, इस संसार को रचने वाले हैं, इस संसार को बनाने वाले हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर भगवान शिव की शरण ग्रहण करना, समस्याएं अवश्य ही समाप्त हो जाएंगी। ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार आज की यह सभी प्रकार की मैंने शिवरात्रि के विषय में जानकारी संपूर्ण आपको दे दी है। इसी प्रकार की रोजाना की शुभ मुहूर्त और जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए जुड़े रहिए विश्व सत्य संदेश के साथ। जय माता दी।